हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक सॉरी बोलूँगा आप लोगों से, क्योंकि मेरे 3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। कुछ ऐसी समस्याएं थी जिस कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को डेली वीडियो मिलेंगे, लेकिन इस वीडियो थोड़ा रुकावट आ गई। लेकिन रुकावट है कोई बात नहीं, मैं आज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को पढ़ने में मजा आ जाएगा, कह लीजिए बहुत आनंद आएगा। तो आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक होगा, जो मैं आज पढ़ाऊंगा, वो होगा यूज ऑफ इट। और मैं आज इट की फुल सर्जरी करूंगा, यानी फुल ऑपरेशन आज इट का होगा। आइए लेट्स स्टार्ट नाउ। बोर्ड पर आइए देखते हैं टुडेज टॉपिक। आज का जो टॉपिक है देख लीजिए। Today's topic यूज ऑफ इट। आज आप लोगों को इट का प्रयोग करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले हमें उस चीज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई इट है, हम इट पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार इट है क्या, ये क्या चीज है, ये किससे बिलोंग करता है। तो देखिए इट को जो है हम किस श्रेणी में रखेंगे, हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है इट क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, हम समझेंगे। देखिए बच्चों, तो हमारा इट है क्या है, तो इट हम ये पहले समझेंगे। इट जो हमारा ये प्रोनाउन है। क्या पता चला बच्चों, प्रोनाउन, ठीक है। अब ये बात तो पता चल गई भाई कि इट एक प्रोनाउन है, ठीक। अब प्रोनाउन है तो भाई प्रोनाउन भी कई प्रकार के होते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोनाउन 9 या 10 प्रकार के होते हैं। 9 कहीं किसी बुक में 9 लिखा है, किसी में 10 लिखा है, वो बात का विषय है। जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बात ये बताई कि ये जो हमारा इट एक प्रोनाउन है। अब बच्चों उसमें भी भेद होते हैं, ठीक है, कि हमारा प्रोनाउन तो है, लेकिन ये किस प्रकार का प्रोनाउन है, टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या है। देखिए बच्चों, टाइप ऑफ प्रोनाउन, ये किस प्रकार का प्रोनाउन है। तो बच्चों जो ये है, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। याद कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर सुन लीजिए, यह हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्या में यहाँ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। तो टाइप ऑफ प्रोनाउन में हो गया है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब बच्चों जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, ये 7 है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। बात समझ में आ गई। तो इनमें हमें ये होता पर्सन, ये पर्सन कौन सा है, हम इट को किस पर्सन में मानते हैं, ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, ठीक। तो अब हम इसमें पर्सन देखते हैं, भाई पर्सन कौन सा है। चलिए ये भी देख लेते हैं भाई, ये पर्सन है। पर्सन में बच्चों ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। क्या होता है, थर्ड पर्सन। लिख दिया यहाँ हमने। आप लोग नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लिखते जाइए, ठीक है। तो पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो हमारा होगा है थर्ड पर्सन का होगा, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। तो हमारा टाइप ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब पर्सन में जो है ये थर्ड पर्सन हो गया। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं आखिरकार ये नंबर क्या है। ये जो इट है, ये सिंगुलर में इंग्लिश ग्रामर में जुड़ता है या प्लूरल में आता है, हम वो भी देख लेते हैं। चलो मैं वो भी लिख देगा। तो देखिए ये नंबर क्या है बच्चों, बहुत सिंपल, इस सिंगुलर नंबर में आता तो हमने लिख दिया यहाँ पर सिंगुलर नंबर। क्या लिख दिया, सिंगुलर नंबर हो गया बच्चों, ठीक है। अब सिंगुलर नंबर की बात आई। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जेंडर कौन सा है। इंग्लिश में 4 जेंडर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। तो बच्चों जो ये है, इसको हम जो है न्यूट्रल जेंडर में लेके लिखेंगे हम। जेंडर कौन सा भाई, देखिए ये आखिरकार किस जेंडर में हम इसको लेते हैं, क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारा आएगा न्यूट्रल।
आर। ये बच्चों क्लियर हो रहा होगा, ये न्यूटन टेंडर हो गया। अब हमारी बात ये क्लियर हो गई कि इस प्रकार से ये है। काफी मैं इसकी बता रहे, मैंने इसका फुल ऑपरेशन करूंगा ईंट का, शायद हो सकता है आपको इस तरह किसी यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा ईंट के बारे में, ठीक है। अब हम इसको बिगाड़ रहे हैं, अब हम और इसको देखेंगे इसके फंक्शन क्या है। चलिए भी लिखे देते नीचे, ऊपर ही लिखते हैं, गड़बड़ हो रहा है। अब भाई बात ये आती है, इट आखिरकार ग्रामर में सेंटेंसेज में जब ये प्रयोग होता है तो कौन कौन से काम करता है, इसके फंक्शन क्या है। ये सब्जेक्ट में आता है कि ऑब्जेक्ट में आता है कि पॉजिटिव केस में आता है, कहाँ कहाँ आता है, आइए देखें। तो हम देखते हैं जो है फंक्शन, इसका काम क्या क्या काम करता है। फंक्शन ऑफ इट, तो इट के प्रयोग कैसे ये जो है क्या क्या काम करता है देखिए। चलिए ये हमने इट लिख दिया, हमने यहाँ पर इट लिख दिया। अब इसको ठीक समझिए सभी लोग, इस टाइप इसको फिगर को समझ लीजिए, ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो 3 इंग्लिश में केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस होता है, पॉजिटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। अर्थात हमारा जो इट होगा तीनों में प्रयोग होता है, सब्जेक्ट में भी आता है, पॉजिटिव केस में भी आता है और ऑब्जेक्टिव केस अर्थात ऑब्जेक्ट में भी आता है। देखिए सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस की बात होती है। सब्जेक्टिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा पॉजिटिव केस हो गया बच्चों, पॉजिटिव केस में आता है। ये बच्चों ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है। ये खाली मैंने लिखा ही नहीं, आई विल प्रूव इट, बिल्कुल अभी सिद्ध करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्रूव इट, ठीक है। इसको नोट करते जाइए। अब हम जो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, इस सब्जेक्ट में भी आता है, पॉजिटिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है। देखिए समझते चलिए, नोट करते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। तो हम इट का प्रयोग एज सब्जेक्ट कैसे करते हैं समझिए बोर्ड पर। एज सब्जेक्ट ए नंबर चाहे डाल लीजिए, ए नंबर में हम डाल दिया एज सब्जेक्ट, अर्थात हमारा जो इट का प्रयोग है वो सब्जेक्ट की तरह होता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि भाई सब्जेक्ट में जो है ये इट का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है, ऐसा नहीं है बच्चों, ये निर्जीव और सजीव दोनों के लिए होता है। मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप लोग समझिए। देखिए जैसे यह एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी एक निर्जीव है। चलिए यह एक घड़ी है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों, यह एक घड़ी है तो लिख देंगे इट इज अ वॉच, यह एक घड़ी है। इट का प्रयोग हमने यहाँ पर किया। लेकिन बच्चों एक बात और ध्यान देना होगा आप लोगों को, इट का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के तौर पे, लेकिन इसको डमी सब्जेक्ट कहा जाता है, नकली सब्जेक्ट कहा जाता है। नकली सब्जेक्ट को क्यों कहा जाता है, कारण इसका एक है, इसकी जो क्रिया होती है, जैसे किसी भी सेंटेंस की जो वर्ब होती है और जो सब्जेक्ट होता है एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। अर्थात अगर वर्ब से सब्जेक्ट को हटा दें वो सेंटेंस बेकार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक सेंटेंस को दिखाने के लिए इट का हम प्रयोग करते हैं। ये न्यूट्रल रहता है, इसका प्रभाव क्रिया पे नहीं रहता, अर्थात वर्ब पे इट का प्रभाव नहीं रहता है। इसलिए इसको डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है, डमी का मतलब नकली, और इसी को जो है न्यूट्रल भी कहा जाता है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, जैसे न्यूट्रॉन होते हैं आपके साइंस में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन से न्यूट्रल बन गया। न्यूट्रॉन का काम है कोई मतलब उसे सुप्तावस्था पर कोई मतलब नहीं रहता, उसमें कोई आवेश नहीं होता। उसी प्रकार से इस इट का कोई भी आवेश वर्ब पे नहीं होता है, इसीलिए ग्रामेरियन ने इसको न्यूट्रल वर्ड नाम भी दिया है। ये भी बात हम समझेंगे।
इसलिए इसको न्यूट्रल सब्जेक्ट भी कहा जाता है। क्या मुझे कहा जाता है? न्यूट्रल सब्जेक्ट। इसको न्यूट्रल सब्जेक्ट भी कहते हैं, समझ लीजिए आप लोग। इसको डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, इसका मतलब नकली, मतलब ऐसे, ठीक है, लेकिन लगाना पड़ता है। अब देखिए बच्चों, मैंने बताया कि निर्जीव के लिए, सजीव के लिए कैसे होता है। जैसे हमने कहा यह एक तोता है, तो कहे ईंट से भी तो बना है, इसको बिल्कुल ईंट से बनेगा। देखिए कैसे बनता है। यह एक तोता है, इट इज अ पैरट, इट इज अ पैरट। क्या ये सजीव नहीं है? पक्षी है, प्रयोग हो रहा है, इट है, इट इज अ पैरट, यह एक तोता है, ये सजीव हो गया। और बच्चों देखते हैं, एक और निर्जीव को ले लेते हैं। यह एक कवात है, इट इज एन एंकवट, यह एक कवात है, इट इज एन एंकवट, यह एक कवात, ठीक है। ये निर्जीव है, तो सजीव के लिए भी निर्जीव के लिए। और एक छोटा सा सेंटेंस लेता हूँ, बहुत लोग पूछ लेते हैं, अब बच्चों से गलती हुई, कह भैया बोलो मैं हूँ, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? बहुत लोग बोलते हैं आई एम, नहीं, गलत है। मैं हूँ की अंग्रेजी आई एम बिल्कुल नहीं होती है, इसको भी इट से बनाते हैं। इट इज मी, क्या बोलते हैं? इट इज मी। देखिए मैं हूँ, इट इज मी बोलेंगे, मैं हूँ की अंग्रेजी। तो भैया सजीव के लिए भी तो हो गया, इट इज मी, मैं हूँ। और देखते हैं, जैसे हमने किसी को बुलाया, हमारे दरवाजे पे कोई आया, मैंने बुलाया, वो खटखटा रहा है, हमें आवाज दी, हमें थोड़ी सी आवाज मिली, हमने कहा हु इज एट द गेट, दरवाजे पर कौन है? या हु इज है, हु इज नॉकिंग द डोर, या हु इज, दरवाजे पर कौन है? चलिए हु लेते हैं, हु इज एट द गेट। ध्यान से वीडियो देखिएगा, समझिएगा। मैंने आप लोगों से कहा तसल्ली से देखिएगा, आराम से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है अगर ईंट के बारे में समझना है। हु इज एट द गेट, मैंने क्वेश्चन किया, मेरे दरवाजे पे कोई आया, तो मैंने सुना, आहट मिली मुझे, मैंने कहा हु इज एट द गेट, दरवाजे पर कौन है? हमको रिस्पॉन्स मिलता है इट इज आई। बच्चों इट इज आई, आई भी लिखते हैं, मी भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, मैं हूँ, आई भी लिखता है, किताबों में कापियों में आपको सब मिलेगा। इट इज आई श्यामू, मैं श्यामू, ठीक है। ये उतर आया, क्या आया? मैंने पूछा दरवाजे पर कौन है, हमको आंसर मिला इट इज आई, मैं हूँ श्यामू। तो भाई श्यामू कोई लड़के का नाम है या कोई पर्सन, व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ भी तो इट आ रहा, इट आया, तो अर्थात मैंने सिद्ध कर दिया कि सजीव और निर्जीव दोनों के लिए आता है और सब्जेक्ट भी इस प्रकार से प्रयोग होता है। अब बच्चों हम बात करेंगे, ए नंबर हो गया, अब मैं बी में जा रहा हूँ। बी में हम चर्चा करेंगे पॉजिटिव केस की, कि ये जो इट है इसका प्रयोग पॉजिटिव केस में भी होता है। पॉजिटिव में कैसे करते हैं, आइए बी नंबर देखिए। देखो पॉजेस से पॉजिटिव बना है, पॉजेस, पॉजेस का मतलब होता है अनरसिप, रखना, ठीक है। किसी के अधिकार क्षेत्र में कोई व्यक्ति वस्तु का होना, पॉजिटिव, POSSESSIV, पॉजिटिव केस। अब देखिए बच्चों, इट का प्रयोग पॉजिटिव केस में कैसे होता है, ठीक है। यह भी सजीव और निर्जीव, इसमें भी दोनों के लिए होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, तोता अपने पिंजरे में है, ठीक है, तोता अपने पिंजरे में है। देखिए द पैरट इज इन इट्स केज। सी, देखिए बच्चों, ये पैरट है और यहाँ केज है। ये देखिए पॉजिटिव केस का मतलब कारक, हिंदी में कारक कहते हैं। ये दो नाउन के बीच में संबंध स्थापित करेगा और इसका, इस पैरट का जो अधिकार है वो पिंजरे में है, अर्थात जो पिंजरा है, जो केज है वो तोते का है। तो इट्स आया, इट्स किसके लिए आया? पैरट के लिए आया। तो पैरट के स्थान पे क्या? पैरट की जगह, अर्थात पॉजिटिव केस में आया, उसका स्थान पे उसका संबंध ये केज और ये नाउन एक दूसरे के
संबंध बीच में इट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव केस। ठीक है, अब एक सेंटेंस हम लेते हैं। चिड़िया अपने घोंसले में चहचहा रही है। चिड़िया अपने घोंसले में चहचहा रही है। ठीक है, द बर्ड, ध्यान से समझिएगा, तसल्ली से। द बर्ड इज chirping in, the bird is chirping in its nest। ठीक है, चिड़िया अपने घोंसले में चहचहा रही है। The bird is chirping in its nest। अब देखिए बर्ड, ये बर्ड कॉमन नाउन, ये नेस्ट भी कॉमन नाउन। ये यहाँ पर इट्स जो है बर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है, अपने घोंसले में चहचहा रही है। ये आपका बन गया, समझा जाना चाहिए। The bird is chirping in its। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं। एक पर्सन में आ जाते हैं। बच्चा अपने पालने में, ध्यान सुनिएगा, बच्चा अपने पालने में सो रहा, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, द बेबी, ये मान के चलो बच्चों, जहां जेंडर क्लियर नहीं होता, स्त्री का पुरुष का पता नहीं चलता है। अब देखो बच्चा है, बच्चे में ना ये पता चल रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है, लड़की है कि लड़का है, इसलिए क्या लगाएंगे? द बेबी इज, द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी इज स्लीपिंग इन। देखिए यहाँ इट्स लगाएंगे। बड़े बड़े कंपटीशन में आता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिज दे दिया गया, हर दे दिया गया, हिम दे दिया गया और इट्स दे दिया गया। अब आपको चारों ऑप्शन में एक में टिक लगाना है। यदि आपका ग्रामर क्लियर नहीं है, कहीं आपने हर लगा दिया, हिम लगा दिया, तो गलत हो गया, गया दोनों 4 नंबर जो भी क्वेश्चन है। इसलिए बेसिक है, इसको समझिए आपको। द बेबी स्लीपिंग इन इट्स, बच्चों यहाँ इट्स लगाएंगे 100%। इन इट्स, पालने को अंग्रेजी में कहते हैं क्रैडल, CRADLE। बच्चों क्रैडल माने होता है पालना, जिसे बच्चा सोते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा है। बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा है, कैसे बनाएंगे? इसको देखिए सेंटेंस। बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा है। द बेबी, the baby is playing with, the baby is playing with लगा दिया। It's, the baby is playing with its toys। बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को आ गया होगा, पॉजिटिव केस भी आ गया होगा। एक रिव्यू कर लेने, चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे आई रीड इन जिज्ञासु बालिका इंटर कॉलेज, मैं जिज्ञासु बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। ठीक है, एक और ले लेते हैं, एक रिव्यू का भी। आई स्टडी, आई स्टडी, आई रीड, आई रीड इन जिज्ञासु, आई जिज्ञासु बालिका इंटर कॉलेज, आई जिज्ञासु बालिका इंटर कॉलेज। ठीक है, मैं जिज्ञासु बालिका इंटर कॉलेज पढ़ता हूँ। इसकी इमारत बहुत शानदार है। अब पॉजिटिव में आ गए, चलिए आप कॉमा लगा देते हैं। यहाँ लगा देंगे इट्स। देखिए बच्चों, इट्स बिल्डिंग इज वेरी ग्रैंड, इट्स बिल्डिंग इज वेरी ग्रैंड, इसकी इमारत बहुत शानदार है। इट्स बिल्डिंग, इट्स बिल्डिंग इज वेरी ग्रैंड या वेरी नाइस लिख सकते। इट्स बिल्डिंग इज वेरी नाइस लिख दिया, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है।
इसकी मानक बहुत अच्छी, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों को मैं समझ रहा हूँ पार्टिसिपेट केस भी आ गया होगा, बहुत थोड़ा बढ़ेगा वीडियो, अभी बहुत कुछ बताना है। मैंने आपसे वादा किया है कि पूरा इसका अच्छे तरह से समझाऊंगा आप लोगों को। अब बच्चों हमारा सी नंबर में भी क्या आता है, सी देखते हैं। सी में हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस, एज ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट। हम इट का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं, अर्थात इट जो है ऑब्जेक्ट में भी प्रयोग होता है। समझ लीजिए, देखिए मैं इसे पसंद करता हूं, जैसे चलिए और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव इट वेरी मच। देखिए सेंटेंस देते हैं, आई हैव अ पैरट, ठीक है, मेरे पास एक तोता है, ठीक। आई लव इट वेरी मच, मेरे पास एक तोता है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। तो इट किसके लिए आया बच्चों, तोते के लिए आया। अब वर्ब के बाद आ रहा है, अर्थात ऑब्जेक्ट है, अर्थात हम इट का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं। यहां पर है ना, तोते के लिए आया, ठीक है। आई हैव अ डॉग, ठीक है, ऑलरेडी देख, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरा नौकर इसकी देखभाल करता है, ठीक है, मेरा नौकर इसकी देखभाल करता है। मेरे पास एक कुत्ता है और इसकी देखभाल मेरा नौकर करता है। कैसे बनाएंगे, माय सर्वेंट, माय सर्वेंट टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर ऑफ इट। मेरे पास एक कुत्ता है और देखो यहाँ ऑब्जेक्ट में आ गया, यहाँ और ले लेते हैं, ठीक है। आई लाइक इट, मैं कोई चीज है मैं इसे पसंद करता हूं, तो क्या बोल देंगे, आई लाइक इट, आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूं। तो अर्थात बच्चों ये देख लीजिए कि हमारा जो, अब एग्जाम्पल नहीं देंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक। आप लोगों ने समझ लिया, मेरा काम बताना है कि भाई हमें ये देखना है प्रोनाउन, ये इट का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें भी आ गया, आपका ऑब्जेक्ट में आया। अब मेन मुद्दे की बात अब शुरू हो रहा है, इट की पढ़ाई। इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, ये तो सब्जेक्ट सेंटेंस की बात है, अर्थात मेनली सब्जेक्ट में आएगा तो मेन इस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ आता है, किन किन परिस्थितियों में आता है, किन किन कंडीशंस में आता है। आई एम गोइंग टू टेल, ठीक है बच्चों। अब आए हमारे पास, अब आती है ऊपर टॉपिक लिखा है यूज ऑफ इट। अब हम शुरू कर रहे हैं यूज ऑफ इट में बात कहाँ कहाँ आता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, एक आखिरकार कहाँ कहाँ आता है। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी मैंने आप लोगों को जो बताया, अब पढ़ाया, वो मैंने पढ़ाया कि हम इट का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो किन किन जगह आता है, सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। अब देखिए जो इट के यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ सब्जेक्ट बन के आता है, डमी सब्जेक्ट रूप में कैसे आता है, देखिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे टाइम। तो देखिए जो इट का प्रयोग है वो समय के लिए होता है, तो टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है, टाइम, फर्स्ट नंबर टाइम के लिए होता है। टाइम के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। देखिए टाइम में कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे अभी 8 बजे हैं, तो कैसे लिखेंगे, इट इज, इट से शुरू करेंगे, इट इज 8 o'clock, इट इज 8 o'clock नाउ, अभी 8 बजे, ठीक है। 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, एक और लेते हैं। अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। कैसे लिखेंगे इसको? अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट इज 10 मिनट्स। इट इज 10 मिनट्स। जब बच्चों बाकी की बात टू का प्रयोग करेंगे। इट इज 10 मिनट्स टू 5। ठीक है, इट इज 10 मिनट्स टू 5। ओ क्लॉक लिखो ना लिखो, इट इज 10 मिनट्स टू 5 या 5 ओ क्लॉक। ठीक, और ले लेते हैं, मतलब जहां भी समय हमें बताना है, टाइम की बात है। दोपहर का समय था, दोपहर का समय था। अगर आपको इस बात को इंग्लिश में कहना है तो आप कैसे कहेंगे? दोपहर का समय था, इट वाज नून। फिर टाइम नहीं लिखेंगे, इट वाज नून। क्या लिखे बच्चों? इट वाज नून, दोपहर का समय था। ठीक है, और अभी सुबह है या सुबह का समय है, इट इज मॉर्निंग। इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग। टाइम लिखना जरूरी नहीं, इट इज मॉर्निंग। ठीक है, टाइम की बात हो रही है। आधी रात का समय था, इसको कैसे लिखेंगे? आधी रात का समय था, इट वाज मिडनाइट। कैसे लिखेंगे? नंबरिंग ऐसे कर देते हैं। आधी रात का समय था, इट वाज मिडनाइट। मिड का मतलब आधा, मिड नाइट, ये आधी रात का समय था, इट वाज मिड नाइट। ठीक है बच्चों, अब हमने 5 एग्जाम्पल दे दिया, बहुत है, लिपि तो बड़ी हो जाएगी। फिर अब क्या क्या प्रयोग होता है? हो गया वेदर, मौसम, मौसम बताने के लिए। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्या है? वेदर के लिए प्रयोग करते हैं। मौसम बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे मौसम आज कैसा है? आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है। इट इज वेरी कोल्ड टुडे। आज का मौसम कैसा है? इट इज वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत ठंडी है, मान लीजिए, उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठंडी मान लेते हैं। आज बहुत सर्दी मान लो, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। इसी को आज बहुत गर्मी है, ये भी लिख सकते हैं। इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत, तो गर्मी भी है, सर्दी भी है, मौसम के लिए हम इसको लगा सकते हैं। आज का मौसम बहुत सुहाना है, इट इज फाइन वेदर टुडे। आज का मौसम बहुत सुहाना है। कैसे बनाएंगे? इट इज फाइन वेदर टुडे। ठीक है, एक ही हो गया, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आज एक ले लेते हैं मौसम के बारे में। आज की रात तूफानी होगी। ईश्वर ऐसा ना करे, बट सेंटेंस लीजिए, आज की रात तूफानी होगी। इट विल बी, देखो विल बी का प्रयोग मैं पढ़ा चुका हूं, सब जगह कोई भी बनवा सकती है। इट विल बी स्टॉर्मी, इट विल बी स्टॉर्मी नाइट टुडे। आज की रात कैसी होगी? तूफानी होगी। आज की रात तूफानी होगी। ठीक है, ये 4 सेंटेंस आ गए। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसके बाद हम क्या लेते हैं? जैसे किसी दिन का नाम बच्चों, तो दिन के नाम के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इट से शुरू करते हैं। जैसे किसी भी दिन का नाम लिखना है, कोई भी डे बताना है, तो हम इट का प्रयोग करेंगे।
डे आ गया। यदि हमें कोई दिन का नाम जैसे कह दे आज रविवार है तो टुडे इज संडे, टुडे इज संडे रॉन्ग है, ग्रामेटिकल दृष्टि से गलत है, टुडे इज संडे नहीं होगा। ये लिखा है टुडे इज संडे, ठीक है, टुडे इज संडे, बट ये आपका गलत है, ग्रामर की दृष्टि से गलत है। इसको कैसे लिखेंगे? इट से शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? इट से करेंगे। इट इज संडे, इट इज संडे टुडे, ये बनेगा, ठीक है। कल शनिवार था, कल शनिवार था, इट वाज सैटरडे, इट वाज सैटरडे यस्टरडे। इस तरह कोई कल सोमवार होगा, भविष्य के लिए कल सोमवार होगा, इट विल बी मंडे टुमारो। देखिए इट विल बी मंडे, इट विल बी मंडे टुमारो। ये देखिए आप लोगों को, ये तो दिन के लिए प्रयोग हो गया। बच्चों जैसे किसको हमें महीना बताना है तो मंथ बताने के लिए हम इट का ही प्रयोग करते हैं। आपको सब्जेक्ट ढूंढने मिले भाई जनवरी का महीना था, अब इसमें कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है, आप परेशान हो गए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी दिन महीने का बताना है, किसी भी महीने का नाम बताना है, आपको इट का प्रयोग करना है। समझिए, आप इट से बनाइए, इसमें कोई संदेह नहीं। जब किसी महीने का नाम लेते हैं, 4th नंबर में लिख दिया मैंने, मंथ, किसी का कोई भी महीने का नाम लिखना बच्चों, मंथ, तो क्या हुए? जनवरी का महीना था, ठीक, जनवरी का महीना था। कैसे बनाएंगे इसको? इट वाज मंथ ऑफ जनवरी, ठीक, जनवरी का महीना था। यदि दिसंबर का महीना है, इट इज मंथ ऑफ दिसंबर, यह दिसंबर का महीना है, इट इज मंथ ऑफ, इट इज मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है, यह दिसंबर का महीना है। अगला महीना मार्च का होगा, इट विल बी मार्च नेक्स्ट मंथ, ठीक है, अगला महीना मार्च का होगा, इट विल बी द नेक्स्ट मंथ ऑफ मार्च, अगला महीना मार्च का होगा, ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। हमें कोई प्राकृतिक चीज बतानी है, कुछ नेचुरल घटनाएं होती हैं नेचर संबंधित, 5वां नंबर है नेचर। हाँ, नेचर देख लीजिए, प्राकृतिक घटनाएं वैसे होती हैं जैसे प्रकृति से पानी बरसता है, आज सुबह से पानी बरस रहा है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आज सुबह से पानी बरस रहा है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे। देखिए, आज सुबह से पानी बरस रहा है, कैसे बनाएंगे? बिल्कुल समझे आप लोग, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ इस तरह आप लोग वीडियो कम मिलेगी, यूट्यूब पे देखिएगा, मेरी भी देखिए और भी देखिए, कंपैरिजन करिए, यदि मेरे में कोई कमी है मुझे कमेंट करिए। हाँ, आज सुबह से वर्षा हो रही है, कैसे बनाएंगे? इट हैज बीन रेनिंग
since morning, it has been raining since morning today. ठीक है, आज सुबह से वर्षा हो रही है। एक और लेते हैं, ओले पड़ रहे हैं, इसका मतलब आसमान से ओले गिरते हैं, ओले पड़ रहे हैं। इट इज हेलिंग, हेल माने ओले पड़ना, ओले पड़ रहे हैं, इट इज हेलिंग। ठीक है, बर्फबारी हो रही है, इट इज स्नोइंग। ठीक है, इस तरह बहुत सेंटेंस हम ले सकते हैं, इट से बना सकते हैं। जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी, ज्यादा सेंटेंस मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ। प्राकृतिक जो भी घटनाएं होती हैं वो उन सेंटेंसेस को हम इट से प्रयोग करते हैं। जैसे और भी चीजें हैं, चलिए छोड़िए, ज्यादा हो जाएगा, अगला ले लेते हैं। एक और किसी का प्रयोग करना है, सीजन। सीजन में भी, ऋतुओं के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। 6 नंबर ले लेते हैं, सीजन। सीजन में भी, सीजन बताने के लिए भी बच्चों हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे वसंत ऋतु थी, इट वाज स्प्रिंग, बहुत छोटा सा, वसंत ऋतु थी, इट वाज स्प्रिंग। ठीक है, वसंत ऋतु थी। यह शरद काल है, यह शरद काल है, इट इज ऑटम। छोटे छोटे से, इट इज ऑटम, ये ऑटम है, ऋतु है। यह वर्षा ऋतु है, इट इज रेनी सीजन, यह वर्षा ऋतु है, इट इज रेनी सीजन। ये ठीक है, ऋतुओं के लिए हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और लेते हैं, कभी कभी जब खास ओकेजन होते हैं उनके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे स्पेशल ओकेजन के लिए, फॉर स्पेशल ओकेजन, जैसे खास अवसर कोई होते हैं। जैसे आज मेरा जन्मदिन है, तो टुडे इज माई बर्थडे गलत है, इट्स माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्म दिवस है। कैसे बनाएंगे, इट इज माई बर्थडे टुडे। ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, अब बच्चों मैंने एक टॉपिक बताया कहाँ का आया था, ज्यादा क्या ठीक नहीं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। और मैं समझता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो कोई खास प्रकार के अवसर हो, ओकेजन हो, मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ बहुत सारे सेंटेंस भी ले सकते हैं, तो वहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। और जो जितने मैंने इधर पॉइंट बताए ये सब्जेक्ट पे आया है, और ये सब्जेक्ट डमी सब्जेक्ट में पहले बता चुका हूँ कि ये सब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, इसका वर्ब से संबंध नहीं होता है, इसको उदासीन कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अब फिर हम इसके बाद जो मेरी नई वीडियो आएगी वो भी एक उदासीन कर्ता पर होगी। वो अगला जो मेरा होगा टॉपिक वो होगा यूज ऑफ देयर बच्चों। ठीक है, तो तब तक के लिए फिर अब बाय बाय, अब फिर कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।